पहले तो आप मुझे ये बताइए भाई, जी सर। ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतना बड़ा समागम था? जी पुलिस बुलाई है आपने? सर, हमारी अर्चना जी सब गुंडों को टक्कर देने में सक्षम है, हमें ये लगता है। ये मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ जी, अर्चना भी हमारी साइड में है। सबसे बड़ा गुंडा यहाँ बैठा है। पर वैसे एक चीज है, वैसे मेरे मन में बात आ रही थी सर, आप तीनों से ही मैं जानना चाहूंगा जी। कोई भी आदमी मुंबई आता है जब, खास तौर पे इस इंडस्ट्री में कुछ भी करने के लिए, और ऊपर से अगर वो खूबसूरत हो, लंबा चौड़ा हो आपके जैसा, और सबसे पहले आदमी जब भी कोई फोटो खिंचवाता है, किसी डायरेक्टर को भेजता है या प्रोडक्शन हाउस को, तो हीरो की तरह खिंचवाएगा, यूं करके या यूं करके, कोई ऐसे नहीं खिंचवाएगा। विलन की तरह कोई नहीं खिंचवाता। और आप इतने खूबसूरत भी हो सर, आप तीनों ने विलन बनने का कैसे सोचा सर? चल पहले आप शुरू, सूटेड बूटेड। हाँ जी, हाँ जी। प्लीज। मैं तो विलन बना इन महान कलाकारों का काम देखकर। अच्छा जी। जब मैं दिल्ली में रहता था, पढ़ाई लिखाई करता था, उस समय जब मैं पिक्चरें देखता था, रंजीत साहब, किरण कुमार जी, पहले इनके फादर ने बड़े जबरदस्त खलनायक के काम किए। जीवन साहब, वन ऑफ द लेजेंडरी, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल विलन। डैनी जी, प्राण साहब, अमजद खान, ऑल दीज वंडरफुल एक्टर्स हु आर प्लेइंग द रोल ऑफ विलन। जी। एंड इतना बढ़िया और इतना इफेक्टिव, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हीरो की अच्छाई को, उसके हीरोइज्म को अच्छी तरह से हाईलाइट करना है तो खलनायक जबरदस्त होना चाहिए। ओनली देन इट विल राइज, इट लुक गुड, इट विल इंस्पायर पीपल। जी। तो मैं तो इन सबको देखकर, किरण कुमार मेरे बड़े भाई, रंजीत जी पिता समान। पाजी आप इतने बड़े हो गए। लग रहे हैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया। जीते रहो बेटा। क्या इसने बड़ी तारीफ कर दी जी, वो एक्टिंग कोई एक्टिंग नहीं आती यार। हम तो आते थे, ए, लड़की का साड़ी पकड़ी, दुपट्टा पकड़ा। मेरे में तो एक जिंदगी की एक वो कसर रह गई, जिसे तमन्ना बोलते हैं ना जी। बड़ी सारी हीरोइंस मिली, सब ये जो कुछ भी मैं करता था आप सबको मालूम ही है। लेकिन मुझसे अर्चना पूरन सिंह बच गई कि वो मेरी साइड में होती। I used to adore her, you know. You used to adore her. Yeah. I still do. वो ठीक है, मेरी उम्र हो गई ना, पिताजी बोला ना तो मैं उनको माता जी तो नहीं बना सकता ना। इन लोगों ने तो बना दिया है। तो किरण सर, फिर आपके दिमाग में कब आया? सलीम साहब जो हैं जी। वो मेरी जिंदगी में हमेशा एक फरिश्ता की तरह रहे जी। तो मैं हमेशा उनसे मिलता था और मैं कहता, सलीम साहब कुछ होगा मेरे लिए तो मुझे बताना। बोले किरण विलन करेगा? मैंने सर बिल्कुल करूंगा, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो बोला मैंने कास्टिंग कर ली है, लेकिन फिर भी मेरी एक फिल्म है फलक, उसके अंदर एक ज्यादा मेन विलन नहीं है लेकिन एक अच्छा खासा विलन का रोल है। विल यू डू इट? आई सेड सर 101% आई विल डू इट। आप बोलो तो मैं हमेशा करूंगा जी। तो मैंने फलक की। उसके बाद सर गुड्डू साहब की फिल्म आई खुदगर्ज। ओके। फिर उसके बाद सर तेजाब आई। फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया सर एज अ विलन। एंड ये तो नहीं कहूंगा कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन हाँ, आई वॉज वन ऑफ द विलन्स, वन ऑफ द खलनायक्स अराउंड द सिनेमा। जब मैंने विलन बनने का सोचा तो उस वक्त प्राण अंकल, अमरीश जी तो थे, लेकिन उस दौर का राज जो था ना, वो गोली साहब के हाथ में था। वाह। पाजी गोली क्यों बोलते हैं आपको? मेरा नाम एक्चुअली गोपाल है। इतना धार्मिक नाम आपका? हाँ, वाकई में धार्मिक। मुझे बटन का टेस्ट मालूम नहीं है। I'm a staunch vegetarian। तो अभी ये थोड़ी है कि विलन बनना है तो खाना पीना भी शुरू करेगा। आई डोंट स्मोक, तो दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। क्या बात है यार। तो मेरा नाम गोपाल था, मैं दिल्ली में था, तो आई वाज अ फुटबॉलर। तो आई वाज द यंगेस्ट प्लेयर हु प्लेड द ड्यूरेंट कप, यू नो, इन दोस डेज। तो मैं गोलकीपर था उन दिनों में। अच्छा जी। तो गोली वहां से गोपाल से गोली हो गया। So when I came to Bombay, तो दत्त साहब ने एक दिन बोला, यार ये 2-3 गोपाल है इंडस्ट्री में, वी गोपाल, एक गोपाल सहगल, तुम अपना नाम चेंज कर लो, भाई आप ही रख दो। तो ये आस्क्ड मी कौन से लेटर से? मैं, दत्त साहब आर से रख दो। वी वर ड्राइविंग द डेजर्ट, यू नो। अच्छा। तो पहले ही उन्होंने नाम बोला रंजीत।
ठीक है ना बच्चे, यू नो, दत्त साहब इज ऑलवेज पेप्ड अप। अब दत्त साहब ने नाम रखा है तो उनकी ब्लेसिंग से नाम के ऊपर थोड़ा सा हाथ रहा तो काम मिलता रहा इधर। क्या बात है। अच्छा सर, मैंने जैसे रंजीत साहब और किरण सर भी विलन के इतने सारे रोल किए हैं, लेकिन जब आप करते थे आप गेटअप अपना अलग ही ले लेते थे, आपको कोई बोलता था, आप अपने मन से करते थे? मैं जिस समय फिल्मों में आया तो फिल्म के खलनायक की एक परिभाषा थी कि जबरदस्त पर्सनालिटी, जी। हाइट, तो मामला बड़ा डिफिकल्ट था कि मैं उस मोल्ड में कहीं फिट नहीं हो रहा था। प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब मेरे प्रोफेसर एक्टिंग के, तो उन्होंने मुझे एक प्रोड्यूसर के यहाँ रेकमेंड करने के लिए भेजा। तो मैं गया, उनके घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, तो मैं एकदम से पहले ही झुका हुआ था और झुक गया। मैंने कहा जी मुझे तनेजा साहब ने भेजा है और मैं वो उसमें ना एक पिक्चर के अंदर विलन का रोल है, उसके तो है नहीं वो घर पे, आप कल आना। उन्होंने भेज दिया मुझे, सिंपल सी बात। बट जो प्रोफेसर साहब को मैसेज आया कि द बॉय इज वेरी अनकॉन्फिडेंट, कोई ऐसी विलन वाली बात ही नहीं है उसके अंदर, कोई खलनायक ही नहीं है कहीं पे। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि दैट यू आर अ डिजास्टर, यू वेंट देयर। अच्छा सर, मैं जब रोल मिलेगा तब खलनायकी करूंगा ना। उनके घर जाके थोड़ी ना दुपट्टा खींच दोगे आप। चबिया अच्छा मैंने कहा एक बार कैमरा ऑन कीजिए, फिर दिखाता हूं कौन खलनायक है। अच्छा, आपको पता है रंजीत साहब से पहले ना कभी किसी विलेन की फोटो जो है वो पोस्टर पे नहीं होती थी। रंजीत साहब आपसे शुरुआत हुई हो, क्या बात है एक्चुअली। पर जब आपने पहली बार अपना पोस्टर देखा था तो आपको क्या कैसा लगा था रंजीत साहब? कपिल, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कभी अपनी लाइफ में एक्साइट नहीं हुआ, यू नो। अच्छा, आई हैव डन मोर देन 500 फिल्म्स। वाह। मैंने 10-15 देखी होंगी, और बाकी मेरे जो काम थे जो आपने देखे इतना मुश्किल होते नहीं थे, आते ही ए छमिया। तो हिरण को जब पकड़ते तो काटती थी ना छुड़ाने के लिए। तो हम लोग, अच्छा विलन को एक बहुत फायदा होता है ना, डायलॉग भूल जाता है तो हंसना शुरू कर देता है। तो उसका एडवांटेज होता था, वो जैसे काटी छोड़ कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, है तो मैंने काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती हो। और काटो कभी नहीं। फिर उसको पकड़ा, ऐसा मजाक में होता था बड़ा। फिर उसके बाद थोड़ा रफल भी होते थे, तो जाके डार्लिंग कुछ हुआ तो नहीं। मैं बोलने वाली थी, यू नो, जब भी कोई ऐसे सीन्स होते थे जहाँ पर हीरोइन को मैन हैंडल करते थे, लेकिन द आर्टिस्ट लाइक ऑल थ्री ऑफ यू और भी इसका नहीं मेरे को मालूम। बट इतने स्वीटली उसके बाद जैसे शॉट काटा, अच्छी ओके यार लगी तो नहीं, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और लव जो ऑन सेट होता है, उससे ये सीन शूट करना इतना अच्छा और आसान हो जाता है हीरोइन के लिए। सर, धर्म जी के साथ एक किस्सा सुनाता हूँ सर मैं आपको। जी। सर, हम केसी बोकाडिया साहब की शूटिंग करने मद्रास में पहुंचा। अच्छा जी। ऑलरेडी शूटिंग हो रही थी और वहां पर मैं आता हूं और धर्म जी आते हैं। धर्म जी हीरो हैं और वहां पर एक्शन होता है, मेरी खूब धुलाई करते हैं और फिर धुलाई करके घोड़े बैठ के चले जाते हैं। अब सर मैं सेट पे पहुंच गया सर, धर्म जी आए सेट पे। अच्छा जी। मुझे देखा, कैसा है बेटा, जिस तरह धर्म जी जितने वार्म, जिस तरह वो दिल के आदमी हैं धर्म जी। तो बोकाडिया को बोलते हैं कि किसको मारना है। बोला इनको, किरण इज प्लेइंग द रोल। बोला मैं तो ये सीन नहीं करूंगा। He says, I will not do the scene. ये तो मेरे बेटे जरा जीवन भाई का लड़का है, मेरे he is like my son. How do you expect me to work? Hit him. सर सुबह ये 10 बजे का वाकया था, तो करीबन 12 बजे बोकाडिया साहब का आदमी आया, बोले कि ये सीन तो जरूरी है, तो एक काम करते हैं, आपको अगली फिल्म में लेते हैं, ये सीन हम किसी और से करवा लेते हैं। अच्छा। टेक यू फॉर इन द अदर पिक्चर। दे वर विलिंग बिकॉज़ धर्म जी आपको मार नहीं रहे हैं, हीरो विलन को नहीं मारेगा तो क्या होगा। एंड आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। अब मैं रोऊं, धर्म जी के प्यार को मैं सराहूं, उनसे ये कहूं कि आपके प्यार से मुझे कितनी तकलीफ होने वाली है सर। तो खैर मैं गया उनके पास, बोले पुत्र क्या हुआ। मैं शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ सर। क्यों? क्योंकि आप मुझे मार नहीं रहे हो सीन में, तो प्रोड्यूसर मुझे चेंज कर रहा है। बोला अच्छा ये बात है, अच्छा चल बस खाली दो ब्लो मारूंगा बोकाडिया इसको बस। और तू एक काम करना, 2 ब्लो ना तू बेहोश हो जाना। तो उन्होंने किया। तो मैं कह रहा हूं
कि हमने ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये दो बच्चे, इनका सवाल है, कहते जब आपकी तीनों की शादी हुई थी तो आप फेरे प्रॉपर लिए थे या लड़कियां उठा के लाए थे? नहीं, मैंने तो देखिए, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था शादी होगी जी। एक शर्त पर, फिल्मी शादी नहीं होगी, भीड़ भड़क्का नहीं होगा। अच्छा जी। इस लड़की के माँ बाप जो है मेरे लिए भगवान है और मेरे माँ बाप इस लड़की के लिए भगवान है। वाह। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। मेरे जो इमीडिएट मेरे भाई और मेरी बहन और जो इसके भाई बहन है वही होंगे। तो ऐसे शादी हो गई। अभी अल्टीमेटली रिश्तेदारों को तो बताना पड़ता है ना। हाँ जी। तो मेरी सास ने अपनी बहन को चंडीगढ़ फ़ोन किया। उसने बोला हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है, उसका नाम नाजी, तो नाजी की शादी कर दी है। तो बोले शिकवे शिकायत करते हैं ना रिश्तेदार। हाँ तो ठीक है जी, हम तो पराये लोग हैं, अब बताने की क्या जरूरत है, हम तो बाहर के हैं, फलाना है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, शादी कर दी तो किसके साथ की है? बोले रंजीत के साथ की है। कौन रंजीत? वो जो फिल्मों में काम करता है। तो अपनी लड़की से दुखी थी तो उसका गला घोट देती। सच्ची कह रहा हूं, उसको जहर दे देती, तेरे घर के पीछे समुंदर है वहां फेंक देती, तेरे को यही मिला था। तो बोले नहीं अच्छा है, बड़ा है, फलाना है, ये बकवास बंद करो, अपनी बेटी को घर बुलाओ, शराब पी के रोज हंटर से मारता होगा। आई स्वेयर अपॉन गॉड। तो वो सास बोली नहीं मेरे ख्याल रंजीत को बुलाना पड़ेगा, आई नो माई डॉटर, उसको मारती होगी। भाई ये ना हमारे मोहल्ले में बच्चा याद रहता है, उसका बच्चा है। हेलो हेलो। वो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद से दूंगा, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। तेरा कौन सा स्टैंडर्ड है? 6 स्टैंडर्ड। नमस्ते रंजीत अंकल, नमस्ते किरण अंकल, नमस्ते गुलशन अंकल। आपको देखकर मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया। ओ गुड्डू, तेरा स्कूल था, यहाँ पे क्या कर रहा है तू? वो क्या ना अंकल जी, स्कूल से मेरा विश्वास उठ गया है। पता नहीं चलता हम स्कूल जा रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म। आधे बच्चे तो वहाँ पे मुर्गा बने होते हैं। तो बाकी के बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं कि नहीं? नहीं, वो मुर्गियां बने होते, कोएड है ना। और आजकल तो किरण अंकल मोर भी बनाते हैं। मोर कैसे बनाते हैं? मोर कैसे? दोनों बाजू जब एक साथ मरोड़ते ना इससे, तो ऐसे मोर बन जाते हैं हम लोग। अच्छा। और मुझे लगता है कि आपके जमाने में नहीं होता होगा, आजकल मगरमच्छ भी बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे? ऐसे। अरे बस। पढ़ाई में इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, ऐसी बातें जितनी मर्जी करवा लो इससे। पढ़ाई में वाकई मेरा ध्यान नहीं है। पढ़ाई तो अंकल आजकल रही नहीं। पढ़ाई के नाम पे फूड जलवाते हैं, सवाल पूछते हैं कि 3 औरतें अगर एक दिन में इतना काम करती हैं तो एक औरत एक दिन में कितना करेगी। मैंने कहा मैडम जी पागल हो गई हो, औरतें एक तो चुपचाप काम कर रही हैं, उनको करने दो, कितने दिन में ये तो फूड डलवा रहे हैं। गुड्डू, वो सवाल होते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। वाह अंकल जी वाह। कल को सोनी साहब आपको पूछे कि भैया 8 लोग एक शो चला रहे हैं, वो अकेले तुम चलाओ, आप तो चला के निकल जाओगे, हम तो सातों घर बैठ जाएंगे ना। सही कहा। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है गुड्डू? मैं तेरे से स्कूल की बात कर रहा हूँ, तू सोनी साहब की बात कर रहा है। देखो अंकल, सोनी साहब की बात तो बार बार आएगी क्योंकि पैसा उधर से आता है ना। आप इधर मजे ले ले के ऐसे करके बैठते हो, फिल्मों वाले सवाल पूछते हो। 2000 रुपए फीस जाती है अंकल जी स्कूल में। एक ही सवाल, सिकंदर कब आया, पोरस कब आया, हड़प्पा की खुदाई में क्या निकला, हमें क्या पता क्या निकला। मेरा तो पढ़ाई से ना विश्वास उठ गया है। सही बात। ये मेरे को कुछ नहीं समझ आता, ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछते रहते हैं। मेरे को तो लगता है पढ़ाई का स्यापा कब खत्म होगा। तो स्कूल तुझे अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? पुरानी चीजें काश
मेरे हिसाब से स्कूल चले, करीना कपूर हमारी टीचर हो, जैसे ही मैडम क्लास में आए पंखे चलने लग जाए, मैडम का पल्लू उड़े और गाना हो और 10 किन्नियां तारीफां चाहिए तेनू, और 10 किन्नियां तारीफां चाहिए तेनू, मजा ही आ जाए। मैं तो कहता हूँ अंकल जी हमारे इंग्लिश के टीचर रंजीत सर हो, हमको कहे ए फॉर ये हमको ए फॉर है कहे, हम जेड तक खुद ही सीख जाएं। गुड्डू कोई अच्छी बातें किया कर तू। अच्छी बात है, अभी करता हूँ। अर्चना मैम, छोटा बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है, 4-5 रुपए के धनिया के लिए आप ना सब्जी वाले की पिटाई मत किया करो। हो गई अच्छी बात। अब काम की बात, मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ नहीं बनना, मैंने बड़ा हो गया ना विलन बनना है, विलन। बेटे तू विलन मत बनना, तुझे पता है ना विलन को लास्ट में पिटाई होती है हीरोइन से। और जो पूरी फिल्म में एंजॉय करता है वो क्या आगे पिटाई होती है, 2-4 ही मुक्के होते हैं, खाओ गिरो कपड़े झाड़ो आगे सीन करो। वैसे एक बात बोलूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना विलन अंकल लोग। मैं आपको ना अपनी साइंस वाली टीचर को उठाने की सुपारी देता हूँ। वो क्यों उठाएंगे टीचर को? अच्छा इतनी सारी उन्होंने उठाई, आपसे पूछा नहीं ना, फिर क्यों बोल रहे हो? गुड्डू अपनी टीचर को उठवाता है कोई? हाँ मैं उठवाता हूँ, वो चलती क्लास में से मुझे उठा सकती है तो मैं उसको स्कूल में से क्यों नहीं उठा सकता? क्यों अंकल? राइट हाँ तो तूने गलती की होगी ना कोई। राइट। ये कोई गलती होती है? मैंने इतना ही कहा था कि इंग्लिश वाले टीचर का मैथ वाले के साथ लफड़ा चल रहा है, ये गलती होती है? ये सच होता है। तो चुगली करेगा तो मार ही खाएगा। अच्छा चुगलियाँ, जो पेरेंट्स लोग हर महीने जाके टीचरों के साथ हमारी चुगलियाँ करते हैं, वो पेरेंट्स मीटिंग हुई और हमने जरा सी कर दी, वो चुगली हो गई। वारी वाह, वारी दुनिया जो ताली मार रहे हो। हाँ? एक दिन देखना ये जो पेरेंट्स मीटिंग के नाम पे शूटिंग चल रही है ना, मैं इसका भांडा फोड़ूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। चल जा, फिर जाके पहले भांडे फोड़ के आ जा। ये इतना चालाक बंदा है ना, मैं आपको क्या बताऊं अंकल, ये चाहता है मैं ईंट पकड़ के भांडा फोड़ूं और मेरा करियर खराब हो जाए। अंकल मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इस बंदे ने ये नहीं कहा कि गुड्डू जाके पढ़ाई कर, स्कूल जाना चाहिए, अच्छा बच्चा बन। देखो मुझे बुरी बातें सिखा रहा है। तो देना पढ़ाई पे ध्यान, मैंने मना किया तुझे? मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ ना अंकल जी, मुझे सब पता है। मैं कोई बोतल से दूध नहीं पीता, ऐसा भैंस पकड़ के चूसता हूँ, समझे? मुझे पता था विलन अंकल लोग आ रहे हैं, मैंने आप लोगों पे ना ऐसे लिखा है, मैं सुनाऊं अंकल? प्लीज। आज का हमारा शीर्षक है 80s के विलन। ये बड़े अतरंगी किस्म के होते हैं, पराई औरतों की इनको देख के सीखें छूट जाती हैं। ये कला के बड़े प्रेमी होते हैं, इनको अक्सर इनके अड्डों पर ये हीरोइनों का डांस देखते हैं। इनको पुलिस पसंद नहीं होती, इसीलिए सबको कहते हैं खबरदार अगर तूने पुलिस को बुलाया तो। इनका फेवरेट पिकनिक स्पॉट काली पहाड़ी होता है। ये वहाँ अपनी फैमिली के साथ नहीं जाते, ये अक्सर हीरोइनों की फैमिली के साथ जाते हैं। ये फिल्मों के लास्ट में मार खाते हैं, लेकिन पूरी फिल्म में तरह तरह के आनंद लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर 3 घंटे की फिल्म में 2-4 मुक्के खा भी लो तो कोई बात नहीं, 2 घंटे 45 मिनट तो एंजॉय किया ना। ये था मेरे निबंध का आखिरी बात। धन्यवाद। वाह, थैंक यू अंकल जी। वेरी गुड। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मेरा बड़ा टाइम वेस्ट करते हो आप। वाह, आज पढ़ाई करेगा तू? हाँ जी, मैंने 5 कॉमिक्स खरीदी है, मेरे को पढ़नी है, बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या होगा उसमें। अंकल लेकिन मेरी ना टीचर आपकी बहुत बड़ी फैन है, मैं जब भी कोई गलती करता हूँ ना तो आपका ही डायलॉग बोलती है, कहती तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है, तू हमेशा बदतमीज रहेगा, ऐसे करके। अंकल जी आपने ये डायलॉग बोला था ना जी। चलिए ठीक है, मैं सुनील शेट्टी बन जाता हूँ तो आप ये डायलॉग बोलो मुझे। मैं अंजलि से शादी करूंगा चाचा जी, आप मुझे रोक नहीं सकते। तू कल भी बदतमीज था और तू आज भी बदतमीज है। परसों ठीक हो जाऊंगा? ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद।
असली मजा तो खट्टे में है। ओ आजा प्यारी बहन अंकल जी। मेरे बच्चे, तेरा एंटेना बड़ा बढ़िया है। तेरे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अंकल। सारा एंटेने से पापा ने मेरे को सिर्फ मोबाइल लेके दिया है, सिम भी नहीं डलवाया, यही कैच यही करता काफी है। है। हाँ जी। ओके अंकल, धन्यवाद। ओहो। सर देखिए, आप तीनों की जो बातें सुनते हैं हम लोग, इतने मजेदार किस्से हैं, लगता है घर में बैठे हुए। इतने इंटरेस्टिंग किस्से हैं, लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है सर। तो लोग जानना चाहते हैं कि पार्टी की जान कौन होता था? शक्ति कपूर। शक्ति कपूर साहब, वाह क्या बात है। लड़कियां किस एक्टर की सबसे ज्यादा दीवानी थी? सही गल है। ऑब्वियसली मेरी। ठीक कह रहे हैं जी साहब। नो आई एम प्राउड ऑफ हिम, यू नो। ये खुश फहमी है इनकी, रहने दीजिए। लेकिन कपिल, आई हैव टू से दिस कि मैं तो गुलशन की डेफिनेटली दीवानी हूँ। और मैं बता भी दूँ, यू नो हम लोग एक शो कर रहे थे, न्यूयॉर्क में थे, और मेरे हस्बैंड परमीत और मैं उस टाइम हम लोग जब चेक इन करने गए तो गुलशन और हम तीनों रिसेप्शन पर पहुंचे तो हमको कमरा नहीं मिला, वो कुछ ओवर बुकिंग या कुछ ऐसा हो गया था। तो एक कमरा था एंड में, तो दे सेड कि यू कैन गेट द रूम लिटिल लेटर। तो परमीत एंड आई वांटेड शॉपिंग के लिए जाने के लिए, तो हमने बोला चलो एक ही कमरे में थोड़ी देर के लिए रह, बट देन लेटर ऑन जैसे कमरा मिलेगा ही नहीं। हम लोग जब वापस आए तो ही सेड ओके विल शेयर इट। तो गुलशन, परमीत और मैं तीनों को एक कमरा शेयर करना था न्यूयॉर्क में होटल में। और जब हम वापस आए तो मुझे लगा ये सो रहा होगा अपना, हम लोग कोई गद्दा वद्दा या कहीं कुछ कर ले। कैन यू बिलीव इट, हम 2 बजे सवेरे आए और गुलशन ने नीचे एक पतली सी चादर लगाकर और एक गद्दी लेकर ये सो रहा था। ही हैड केप्ट द बेड फॉर अस। ऐसी बातें बताया करो सर, लोगों को पता चले हमारे विलन जो है दिल के कितने अच्छे हैं। ये सारा इमेज विमेज के लिए करता है, बैडमैन असली में ही इज अ वेरी वेरी गुड मैन एंड अ गुड फ्रेंड। सर किसकी वजह से शूट अक्सर लेट हो जाता था? शत्रुघ्न सिन्हा जी मेरे बड़े भाई की तरह से। अच्छा जी। शो देखेंगे, मेरी पिटाई भी होगी। शत्रुघ्न जी जो हैं लेट आने में सबसे नंबर 1 थे। वाह। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। शत्रुघ्न जी मेरे बड़े क्या कहते हैं कि बहुत मुझे हेल्प किया उन्होंने करियर में। बहुत सारी पिक्चरों में रोल दिलाया। तो एक फिल्म में काम कर रहे थे तो मैंने डायरेक्टर को कहा कि सर मुझे आप 2 बजे छोड़ दीजिए, मुझे दूसरी पिक्चर मिल रही है और पहले दिन की शूटिंग है, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो उन्होंने कहा यार तू शत्रु जी के इतने करीब है, उनसे रिक्वेस्ट कर दे, वो जैसे आ जाएंगे मैं 2 घंटे में तुझे छोड़ दूंगा। उस सीन में शत्रुघ्न जी, ऋषि कपूर, मिठुन चक्रवर्ती और मैं था। अच्छा जी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं प्रीवियस नाइट शत्रु जी के घर पहुंच गया, वेरी हैप्पी, बहुत फॉन्ड ऑफ थे, बड़ा देर तक उनके यहाँ खाना पीना चलता था। खाने पीने के बाद मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट थी। बोलो बोलो। मतलब कल मेरी आपके साथ शूटिंग है, आप अगर 12 बजे आ जाओगे तो मुझे 2 बजे छोड़ देगा प्रोड्यूसर और मैं दूसरी जगह पर पहुंच जाऊंगा शूटिंग करने के लिए। देख तेरे लिए। वाह। ओके। लेकिन मैं वहां पर 11 बजे से तैयार। शत्रुघ्न जी रोज 12:30-1 तक आ जाते थे। उस दिन 4:30 बजे तक नहीं आए। 4:30 पौने 5 बजे आए तो बोला कुछ चाय लगाओ। उसको उन्होंने चाय पी। अच्छा। मेरी दूसरी पिक्चर हाथ से जा रही थी। उसके बाद उठे, शॉट दिया, फिर मुझे साइड में ले गए। इसे इसके देखो, प्रोड्यूसर इज यूजिंग यू अच्छा। टू गेट समथिंग डन। आज ये तुझे यूज कर रहा है, कल किसी और को यूज करेगा, कोई दूसरा प्रोड्यूसर यूज करेगा। आई एम रेडी टू हेल्प यू टू गेट 5 more पिक्चर्स, बट आऊंगा मैं अपने टाइम पे। स्टाइल है भाई अपना अपना। सर आपके सब दोस्तों में, एक्टर्स में से सबसे ज्यादा कंजूस कौन था? एक्टर्स में कंजूस चंकी पांडे। एक साथ बोला चंकी पांडे, चंकी पांडे। वर्ल्ड क्लास कंजूस। हम लोग फिल्म विश्व आत्मा की शूटिंग करने के लिए गए तो उस समय कि नैरोबी से किसी छोटी जगह जा रहे थे तो फ्लाइट के अंदर बियर के ग्लासेस भर के मिलते थे फ्री। अच्छा जी। तो ये बहुत सारे लोग थे, हम लोग, सनी देओल, चंकी पांडे, नसीरुद्दीन शाह, सोनम, डिम्पल,
एंड अबाउट 10-15 अदर एक्टर्स, अमरीश जी, बहुत सारे लोग, तो ऑलमोस्ट हमसे बड़ी भरी हुई थी फ्लाइट। तो चंकी पांडे पीछे बैठा हुआ था, उसको लगा कि मैं थोड़ी देर आगे जाके किसी खाली सीट पर बैठता हूँ, वहाँ एक बियर का ग्लास ले लूँगा, फिर मेरी सीट पे मैं दोबारा से ले लूँगा। अब वो 3-4 जगह बैठ के उसने बियर के ग्लास इकट्ठे कर लिए पीने के लिए। इतने में सनी देओल, जो ज़्यादा नॉर्मली मजाक नहीं करते, सनी देओल, ओ यार एयर होस्टेस मैनू सिगरेटां दा डब्बे दे गई है, मैं वंड देना तुहानू सारा। तो सिगरेट के उसने पैकेट्स बांट दिए। तो चंकी बोला मेरे को 2 दे देना, 2 दे, तू 2 ले ले। थोड़ी देर के बाद चंकी अपना ऊपर का वो खोलकर उसमें रखने गया, तो देखा जो उसने 3-4 कार्टन खरीदे थे, सनी देओल ने वही उठाकर सबको बांट दिए थे। चंकी का हार्ट अटैक हो गया होगा। पानी पूरी वैसे ही मेरा फेवरेट है। गुड। आगे। तो जो पानी पूरी खाना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। कौन है? आइए, आप आइए, दोनों आ जाइए, आइए। रंजीत, पानी पूरी केवल महिलाओं के लिए। अरे वाह। इसको बोलते हैं सेल्फ पब्लिसिटी। क्या करना क्या है? अब आपने पानी पूरी खिला देना उनको। आप क्या वो चाहते बना हैं? के देंगे आपको। कौन आएगा सबसे पहले खाने? हाँ, तो आपने ये समझना है कि रंजीत साहब पानी पूरी वाले हैं, तो आपने आके जो भी आप बोलती हैं लड़के नॉर्मली पानी पूरी वाले लग रहे हैं ना, मैं तो बढ़िया है। कोई गल नहीं भाई। मेरे पास कॉलेज वो पूरा गेटअप कर रहा है गोली। और ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ये है आपके जो पानी पूरी खाने आई हैं लड़कियां जी। आप आके जैसे पानी पूरी वाले को बोलते हैं, भैया जी पानी पूरी खिला दीजिए। अरे भैया क्यों कहती है बेबी? आप भी बेबी मत बोलिए, बहन जी बोलिए। अरे पानी पूरी खिला रहा हूँ, कोई अमृत थोड़ी पिला रहा हूँ। ये देख, क्यों बेबी कैसा लगा? हाँ जी। कमन बेबी मुंह खोला। ये कटोरी रखता हूँ, इधर देखो ना प्यार से। आओ तुम भी आओ। तीखा या मीठा? मीठा। मेरी आंखों में देखो, मिठास से ही मिठास है। इसीलिए तो मीठा चाहिए। पानी तीखा है लेकिन आंखों में मिठास है। यस, लो डार्लिंग मुंह खोलो। मेरे देखने वालों को बताओ कैसा लगा। ये आपकी शाख का जो बाल है अंदर जा रहा है। अच्छा है ना? अच्छा है। और एक्स्ट्रा मीठा हो गया आपके हाथ से। देखो, मैं तो बोला आपको, आप तो तीखा ही लेगी। मीडियम। मुझे लग रहा है मीडियम मीडियम। एंड मीठा मिक्स। इतना डर रही है वो। तीखा She is getting और scared. मीठा। गोली, आर यू स्कैरिंग? वो डर रही है। आई एम नॉट स्केरिंग यू। अरे बेबी, मेरा प्यार जो अंदर से वो निकल रहा है। अरे लाओ यार। पाजी की रेडी हो ना कि गोलगप्पे तो एक ही दिन में पुलिस उठा के ले जाए। लीजिए, स्पेशली आपके लिए है। थैंक यू, एंजॉय, लवली। चल गुड। अब बाकी है मेरा पैक कर दी, घर में जाएगा। अच्छा, एक मेरे हाथ से। पाजी लव यू। खोल लो। थैंक यू सो मच रंजीत साहब। थैंक यू भैया। सपना ही मुंह ढक के क्यों आई है? सोच, मुंह ढकेला है फिर भी इतना पकड़ रहे मेरे को। अगर मेरी खूबसूरती देख ले तो मेरे को तो काली पहाड़ी के पीछे ले जाते ही है। अरे वो सिर्फ फिल्मों में करते थे ना। फिल्मों में करते अच्छा, मतलब ऐसे नहीं करते? नहीं थोड़ी करते। है। मतलब आज मेरे को छिड़ने का, मतलब मेरे को आज छिड़ने का सुख नहीं मिलेगा। बिल्कुल कैसे मिलेगा। आप? मैं अच्छी। यार ये तो करंट मारता मारती है। हाँ। Lovely। पता है क्या है, मैंने ना ये सब पहले ही दे दिया, वरना ये लोग सब बाद में जबरदस्ती लेते हैं। 3 ही विलन है, ले चौथा विलन किधर है? अरे हाँ, शाकाल कैसे? वो शाकाल कैसे? अरे तू वीक उठा के देख, वो शाकाली है। मैं सच्ची बोलती, अर्चना जी आज शूटिंग पे नहीं आने वाली थी, इनको ग्लूकोज चढ़ा था। क्यों?
लेकिन जब बाद में इनको पता चला ना इनके बिरादरी के लोग आ रहे हैं तो ग्लूकोज ऑन द रॉक्स 2 शॉट मार के आए लिए इधर। कप्पू मैं तेरे को बोलती इन लोग के साथ ना मस्करी बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि इनको मस्करी नहीं तस्करी पसंद है, स्मगलिंग। और तू भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ले। क्यों? कहीं तेरे को उठा के लेकर गए ना फिर सोनी टीवी को फोन करेंगे कपिल शर्मा हमारे कब्जे में 10 करोड़ रुपया भेजो मेरे। अरे कैसे गुलशन जी, हर बात पे ऐसे ऐसा क्यों करते हैं आप गले लगाने के? जब कुछ भी पूछो इनको बोलो चौथे पे भी आना है ऐसे। सर आप अपना बेड नहीं लाए? बेड मतलब? ये बेड मैंने ना। खैर आप कुछ नहीं लाए लेकिन मैं आपके लिए गिफ्ट लाई लिए। ये लो इमली। इमली क्यों मतलब? अरे खुद ही बोलते ना जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। सही बात है। मैं सच्ची और मैं मालूम है खुद एक्सपीरियंस भी किया है। क्या सुनो? ऐसा खट्टा खाओ ना हाँ। तो एकदम आंख बंद हो जाता है और इधर आंख बंद इधर इनका काम चालू। अच्छा मेरे को एक बात बताओ। जी, जी। आपके मोहल्ले में ऐसा लाइट जाती रहेंगी तो आप तो बहुत इंजॉय करते होंगे ना। नो नो नो, वो हमारा वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर है, काम का टाइम है वो। तेरे को पता है कप्पू बहुत जूसफुल आदमी है। अबे जूसफुल नहीं जॉयफुल। नहीं जूसफुल है, गन्ना चूसते रहते हैं ना। गन्ना चूस के। सही बात है, इसी डायलॉग की वजह से हमको नाला सुपारे में बहुत प्रॉब्लम है। क्यों, क्या हो गया? अरे मैं गन्ने का जूस पीने के लिए जाती है ना, उसको बोलती जूस पिलाओ, वो बोलता है नहीं, सारा गन्ना गुलशन चूस गया। लेकिन जो भी है हॉलीवुड में स्पाइडरमैन सुपरमैन है, लेकिन बॉलीवुड को बैडमैन इन्होंने दिए जोरदार ताली। मालूम है उधर का जो सुपरमैन है ना वो इनके बैडमैन से भी डरता है। कैसे मतलब? अरे तभी तो पैंट के ऊपर चड्डी पहन के उड़ता रहता है। हाय रंजीत जी कैसे? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। अभी तक तो अच्छा हूँ जाने मन। आपको ना कई पिक्चर में बिना शर्ट के देखे लिए। तो सच्ची में ऐसे इनको तो तो भगवान मुझे भी कैसे कैसे पहचान लिया मेरे को? अरे भाई भी शर्ट के साथ नहीं पहचान लिया। इतने रोल किए ना ऐसे इनका शर्ट के बटन खुले रहते हैं। भगवान भी इनको देख के ताली बजाते, बोलता है वाह इसको जैसे भेजा था वैसे ही है। वैसे बिल्कुल नहीं बदला। इनका बहुत ऐसा घबराहट है मालूम है, बहुत डरते लोग। इनके घर पे तो मुर्गा इनके डर से अंडा दे देते हैं। झूठ बोलती, मुर्गा अंडा कैसे दे सकता है? अच्छा अभी इधर ये बटन खोल के अगर ऐसा करेंगे ना हाँ, तो तू भी अंडा दे देगा इधर। सच्ची बोलती है। एक बार करो ना ऐसा, एक ऐसा इधर करो। आना, सामने आना। हाँ करो ना ऐसा। करता हूँ। कैसी है तू? देखा मैं बोली थी ना ऐसे ही होता है, आज कभी भी अंडा दे सकते हैं। ये देखा? ये कच्चा जा बॉइल्ड ले जाओ। तेरे से कितनी बार कहा गेस्ट से अच्छी बातें किया कर, इसका बुरा मना मानना रंजीत भाई। नहीं अच्छी सही बातें बोल रही बुरा है। क्या मान? इसका दिमाग थोड़ा ठीक कराना भी। नहीं दिमाग ठीक हो गया, पहले खराब था मेरा दिमाग। जब मीडिया में आता था कृष्णा ऐसा कपिल वैसा, वो पहले का था। अभी दिमाग ठीक हो गया है। ये तुम लोग को क्या लगता है 1 करोड़ तो मैं ऐसी मांगती है, मेरा बैंक बैलेंस जाके देख बहुत पैसा पड़ेगा। बट सच्ची ये सब उधर चलता रहता है। आई लव यू कप्पू। आई लव यू टू। अरे किरण जी के लिए जोरदार ताली। किरण जी से पहले जीवन साहब के लिए जोरदार ताली हो जवानों, द बेस्ट एक्टर। जीवन साहब ने बॉलीवुड को जीवन दिए लाए और उसके बाद जीवन साहब ने दुनिया को आशा की किरण दिखाई ली। क्या बात है? कितना अच्छा बोला मैंने ना? बहुत बढ़िया। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। दिया सबका तो दिया ऐसे सब बोल के जाते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के घर जाते दिया हैं। सच्ची में आपको पता है शाहरुख खान आपके बहुत बड़े फैन है। मेरे? हाँ डर पिक्चर आपने देखी? उसमें इतनी खूबसूरत हीरोइन जूही चावला, लेकिन फिर भी पूरी पिक्चर में काका किरण करते थे। फिर आप लोग ना शाहरुख मैं आप लोग बैठिए ना सर, हमारे नाला सुपारा में आइए ना आप। क्यों? अरे उधर ना हमारा क्रिकेट मैच है तो मेरे को रंजीत जी आप जरा लगेंगे उधर। ये क्यों लगेंगे?
उधर रणजी ट्रॉफी है ना तो इसलिए ये लगेंगे। कुछ भी करेगा। अच्छा आप भी मेरे को गुलशन जी उधर लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? हमारा ना विकेट खराब हो गया है तो गन्ना चूस के 3 गन्ना इन्हीं को लगाना पड़ेगा। और ना कप्पू ये भी मेरे को उधर लगेंगे। ये कहाँ लगेंगे? ये मेरे गले लगेंगे, मेरे को कोई तो चाहिए ना ऐसे, है कि नहीं? अच्छा हमारा इधर मसाज पार्लर है सर, सपना ब्यूटी पार्लर। आप आइए, हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं। हमारा ये मसाज है कप्पू भगवान के लिए छोड़ दो मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर के बदन पे गरम तेल लगाते हैं और उसको भगवान के लिए छोड़ देते हैं, फिर जो होगा देखा। फिर आपके लिए स्पेशल मसाज है लुटिया पठान मसाज। इसमें क्या होता है? ये लोटिया पठान मसाज जो है ना, हाँ इस वो यहाँ नहीं हो सकता है, फिर किधर हो सकते हैं? ये हम आपस में कर लेंगे। आपस में नहीं, हाँ, आप लेकिन कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट के पिच पे रहता है। इसमें क्या यूसुफ पठान और इरफान पठान आते हैं मसाज करने। अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर वो लोग कस्टमर की लुटिया दुबा डालते हैं, ऐसा रहता है। एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, ये कहूं? इजाजत है? सपना का ना इंतजार मेरा पूरा परिवार करता है कि कब टीवी पे सपना आएगा। थैंक यू। पूरा परिवार, मतलब मेरी मेड भी फैन है, मेरा कुक भी फैन है, मेरी बेबी भी फैन है, मेरे बच्चे भी फैन है और मैं भी फैन हूँ। यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू, थैंक यू सर। आप Thank you. थैंक यू सर। आपके लिए मसाज है स्पेशल बेडमैन मसाज। इसमें क्या होता है? उसमें हम कस्टमर को बेड पे लिटाते हैं, फिर मेन जगह मसाज करते हैं। फिर कप्पू हमारा फुल एंड फाइनल मसाज गन्ना चूस के मसाज है। ये कौन सी मसाज है? अब ये इनसे पूछो, मेरे को क्या पता, ये बताएंगे गन्ना चूस के क्या होता है, मैं कैसे बताएगी? चल ठीक है, ऐसा देखता है मेरे में जाती है फिर। अपना अंडा लेके जा। हाँ, अरे मैं एक बात बोलना तो भूल ही गई कहाँ? सर। आप लोग तीनों से काम था, वो मेरी कजिन सिस्टर है, वो उसको ना हीरो लोग पसंद नहीं है, सब विलन लोग ही पसंद है। तो बोली कि वो अगर आप लोग फ्री टाइम रहेंगे तो उसको उठाने के लिए आएंगे क्या? हाँ, हम लोग टॉस कर लेते हैं, टॉस कर लेंगे जो ना, आपके जीतेगा ऊपर वो है। उठाएगा। लेकिन आप लोग आएंगे क्या? हाँ। आएंगे ना? हाँ ठीक है, आएंगे उठाने, प्रॉब्लम नहीं अर्चना, वो आएंगे।